आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम लेके आई। ये आज बातचीत हम करेंगे किस विषय पे? इस विषय पे जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बोलबाला है और हमारे जो यूथ हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, इसमें तरह तरह के कोर्सेज कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। पर हम ये जानकारी आज श्रीमती अनिला गुप्ता जी से लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग, इसमें बेहतरीन क्या है और इनकी कैसे तुलना की जा सकती है। तो बातचीत के दौरान काफ़ी सवाल उठेंगे क्योंकि ये नया फील्ड है, इसमें बहुत सारी अभी जो कहते हैं रिसर्च भी हो रही है, साथ साथ में ट्रेनिंग भी हो रही है और नए नए मेथड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इजाद किए जा रहे हैं। अनिला जी नमस्कार और आपका स्वागत है। आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये हमें पहले समझाइए आप हमारे दर्शकों को। अमिता जी आपको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक ऑफ द डे है जी। तो आपने जो ये पूछा है कि ये है क्या, ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है। जी जी। तो ये क्या होता है कि इन दिनों में इतनी ज़्यादा समस्या सब फील्ड्स में है जी, तो हमारा जो दिमाग है एक लिमिटेड आंसर दे सकता है, उसकी देखने की क्षमता भी एक लिमिटेड है। जी जी। तो हमें मशीनों द्वारा अपनी समस्याओं को जो हल करते हैं उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, तो इस पे अभी मैंने तो इसका बहुत बोलबाला सुना हुआ है और यंगस्टर्स जो हैं इसमें स्पेशलाइजेशन करके मतलब बहुत अपने आप को मतलब समझ रहे हैं कि, और मेरे ख्याल से उनका जो ज्ञान इस विषय में हो रहा है वो यूनिक है। जी जी। तो जी 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 नहीं, आप बताइए। जी नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से बेहतर है? मतलब क्या बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर है? ये एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्रिएट इंसान के दिमाग से, उसका नाम से ही है कि आर्टिफिशियल है। लेकिन वो है आर्टिफिशियल, लेकिन क्रिएटेड बाय मैन है। क्रिएटेड बाय मैन है, ठीक है, मैन मेड है। जी जी। इसका मतलब है हमारा जो दिमाग है वो बहुत इंटेलिजेंट है जी, लेकिन उसने कुछ ऐसा क्रिएशन करा है कि अपने भी से भी ज़्यादा
जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ बना दी है, जी। जिसको कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जी 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 और उसका कारण एक ये भी है कि मनुष्य धीरे धीरे बहुत लेजी होता जा रहा है। वो चाहता है कि खुद काम नहीं करे, मशीन काम करे। और पेशेंस भी नहीं है। जी। कोई कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगता है। जी। तो ऐसे मशीन द्वारा कुछ करना चाहते हैं कि फटाफट आंसर आ जाए। जी तो शायद इसी कारण से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद किया है। जी जी तो मतलब पर इसके लाभ क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इसके बहुत सारे लाभ हैं तो इसकी फिर ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ज़रूरत है। अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अच्छा। हमारी लाइफ की हर फील्ड इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी। आप ये सोचिएगा, छोटा सा एक गुणा और घटाना है हमको, जी। तो पहले तो हम लोग 1 सेकंड में अपने ब्रेन को यूज़ करके कर लेते थे। जी। लेकिन अब छोटा सा कैलकुलेशन भी होगा तो एक बच्चा कैलकुलेटर से ही करेगा। करता है। जी जी तो ये तो पहला लाभ हो गया कि स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है। जी जी फिर घर में एक ऐसी चीज़ आ गई जो एलेक्सा बोलते हैं। एलेक्सा। अच्छा। उसका दूसरा वर्जन गूगल भी है। जी। हे गूगल बोला और आपने जो बोला, गाना बजाना है गाना बजा देगा, किसी चीज़ का आंसर करना है वो बता देगा, जी। आपको वेदर पूछना है वो बता देगा। जी। और अब तो ये हालत आ गई है कि आप बोलिए हे एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट भी ऑन कर देगा। जी। उठना भी नहीं पड़ेगा। तो जीवन में ये इतना महत्वपूर्ण अंग हो गया है। जी तो मतलब मेरे को एक सवाल इसमें आपकी बातचीत से लग रहा है कि इससे क्या मतलब आप ठीक है मान लिया कि आप कहती हैं कि एक इंसान जो होता है थोड़ा लेज़ी हो जाता है, पर इसके बिना भी रह सकते हैं ये तो है, पर ये दिलचस्प है इसलिए मुझे लगता है इसके ज़्यादा लाभ है, क्योंकि क्यूरोसिटी है कि कैसे एक मशीन आपके लिए ये सारे काम कर देती है। क्यूरोसिटी भी है, एक्यूरेसी भी है। एक्यूरेसी भी है, ये बहुत बड़ी चीज़ हाँ, है। क्योंकि जो हम काम करते हैं करीब करीब एक्यूरेट आंसर आता है, अच्छा। अनलेस कि हमने डेटा ही गलत फीड करा है। जी जी तो एक्यूरेसी होना एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत चीज़। ज़रूरी है। जी जी और आप ये देखिएगा कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास गूगल मैप है आपके मोबाइल के ऊपर, जी तो आप टेढ़े से टेढ़े रास्ते से निकल सकती हैं। अब गूगल मैप आपको ऐसी जगह से ले जाएगा जो भीड़ नहीं है, जी। रास्ता अच्छा है, जी। जो आपको पता भी नहीं है। जी और रास्ते भर वो आपको शहर बताता जाएगा कि आपने ये शहर क्रॉस कर लिया जी। है, आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा देगा, आपको दरवाजे तक जहाँ आपको जाना जहाँ है। पहुँचना है वहाँ तक जी पहुँचा। जी जी तो ये तो खाली ये रोजमर्रा की रोजमर्रा की ज़रूरत होगी। ज़रूरत होगी। अब लोग अपना एड्रेस ठीक से नहीं बताते, वो कहते हैं मतलब बताते हैं पर मतलब वो कहते हैं कि अगर मेरे घर के बाहर नंबर ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे डाल दीजिए, आप और वो पहुँचा देगा। पहुँचा देगा। जी। क्योंकि लैंडमार्क पे आपने डाल दिया ना, जी, तो जी। वो आपको उस लैंडमार्क के थ्रू पहुँचा देगा। जी जी और मैंने ये भी देखा है कई दफ़ा कि वो ये भी बता देता है कि किस रास्ते पे बहुत भीड़ है उस पर ना जाए। हाँ, नहीं वो उस ट्रैफिक जैम ऑरेंज कर देगा। अच्छा अच्छा ये तो अगर नई जानकारी। आपकी ब्लू लाइन है इसका मतलब है कि आप सही है, चलते चलते जाइए। जाइए। जहाँ ऑरेंज है भीड़ है तो जी। वो डाइवर्ट कर देगा। जी 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 तो ये तो बहुत ही बढ़िया एक सहूलियत है। जी तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी इकोनॉमी और भविष्य पे मतलब कोई प्रभाव डालेगी? उस पर भी प्रभाव। उससे पहले मैं अमिता जी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जी कि वॉट्स एनर्जी जो लेवल होता है उसको वॉट्स में हम लोग वॉट्स में गिनते हैं। तो आप देखिए हमारा जो ब्रेन है वो 26 वॉट्स यूज़ करता है, जी जबकि ये जो है ये खाली 2 वॉट्स यूज़ करता है। तो अच्छा। कितनी एनर्जी हमारी बच जाती है। बच जाती है। जी तो जी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से मतलब ये कैसे प्रभाव डालेगा? अब ये देखिए बड़े बड़े हाउसेस जो बिजनेस हाउसेस होते Business हैं house। उनके कितने मैनुअल्स होते हैं, जी। उनको सबको डिजिटल कर दिया है। जी अगर हम पहले जो सेठ वगैरह देखते थे बड़े बड़े बही खाते होते थे वही खाते होते। और उसको संभाल के रखना पड़ता था। जी। अब तो ये बहुत डिजिटल हो गया है, जरा सा अब डेटा का थोड़ा सा डालिएगा आपको कंप्लीट हिस्ट्री पता लग जाएगी। जी जी तो ये इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। जी जी टाइम सेविंग होती है, जी। डेटा हमारे पास पूरा का पूरा है। जी फिर अब ये देखिए और फील्ड में भी है हमारे लिए, बहुत मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड, ये तो आप बहुत अच्छी बात बता रही है। इसमें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचिए कि रोबोट ऑपरेशन कर देता है, जी इंसान खाली रोबोट को ऑपरेट करता है और बाकी के सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। लेज़र आई ऑपरेशन जब होता है तो उसमें लेज़र थेरेपी होती है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, एक्सरे है, सिटी स्कैन है, अब जो भी बोलिएगा सब में हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कई रोबोट्स तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने लगा रखे। हाँ, और उसका मैं अभी आपको थोड़ी सी देर बाद एक एग्जाम्पल दूँगी, वो तो अमेजिंग है। अच्छा, मैं आ रही हूँ उस पर। जी जी। और अगर सच्ची पूछा जाए तो ये निर्णय भी ले लेता है, आवाज़ों को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर मैंने मोबाइल पे डाला हुआ है फेस रिकग्निशन, अच्छा, तो मेरा फ़ोन कोई यूज़ नहीं कर सकता, जबकि वो मेरा फेस नहीं देख लेगा। अच्छा। मोबाइल मेरा फेस देख करके ऑन हो जाएगा, अच्छा, अदरवाइज ऑन ही नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो दिस इज फेस रिकग्निशन। कुछ साउंड रखो, आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ से पहचान लेते हैं। जी और जी उसी से वो निर्णय लेते हैं। जी जी। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी लाइफ चीज़। बहुत इजी हो गई। अब सीखिए, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जी कोई वादन सीखना है, जी तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। जी ये सारे का सारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। जी जी जी। और इसको सही बात है जो आपने ये बताया कि इंसानी दिमाग जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस तरह की चीज़ बना दी। जी जी जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो इतना इंसानी दिमाग इतना इंटेलिजेंट भी है कि खुद नहीं यूज़ करके किसी और के किसी लिए, और को किसी use और। करता है। जी 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 जी। और तो ये हमारे जीवन का मतलब जो अभिन्न अंग जरूर बन गया है, तो इसके बारे में आप क्या हाँ, कहेंगे? ये तो हर फील्ड में, आपको घर में कपड़े धोने मशीन आती है, खाना बनाना डिजिटलाइज्ड। डिजिटल ऐप, जस्ट आपको बस Press the बताना है button। कि कितने टेम्परेचर जी। चाहिए और कितना समय चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिसाइड करे। ऑटो कुक है, आपने चावल डाले, दाल डाले, ऑटो कुक पे रख दिया, आपकी दाल भी तैयार, चावल भी चावल भी तैयार, तैयार। ना उसके पास खड़े होने की ज़रूरत जी, है, ज़रूरत, कुछ है। जी, जी। ऐसे हीटर, एसी है, घर के टेम्परेचर को बिल्कुल रेगुलेट करके रखते हैं। जी, तो जी। आप बिल्कुल परेशान होते हैं। अगर ये सब एफिशिएंसी है तो आपके काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जी, मगर ये भी है कि आजकल लोग थोड़ा टाइम भी कम होता है, हाँ। और सब अपने कैरियर्स पे भी बहुत ध्यान रखते Focus रखते हैं। हैं। हाँ, तो फिर अफोर्ड भी कर सकते हैं, और उनके पास जल्दी क्विक चीज़ें करने का मतलब उनको लाभ होता है। उनके लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम इज़ मनी फॉर देम। यस। और आप यंगस्टर्स को देखिए तो उनके लिए और कुछ, मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मनी तो इतना है उनके पास कि वो खर्च भी नहीं कर सकते, जी। लेकिन टाइम Time। ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। जी जी तो इसलिए, और जो मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ बता रही थी वो है टेस्ला कार। जी ये नई कार आई है और इसके लिए वेटिंग टाइम 6 महीने है, यानी जी। करोड़ महीने में। जी। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि आपको चलाना ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, ब्रेक्स नहीं होते हैं, आप खाली उसको कंप्यूटराइज होता है, उसको खाली जो पॉइंट्स चाहिए उनको प्रेस कर दीजिए और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको डेस्टिनेशन तो ड्राइवरलेस कार कहते हैं। ड्राइवरलेस कार, यू सिटिंग इन द कार बट यू आर नॉट ड्राइविंग। अच्छा। सो उससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बिकॉज इट्स एबल टू गेस कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गड्ढे आ रहे हैं, कहाँ कुछ, इट्स एफर्टलेस कार। सो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो पहले हम फिक्शन, साइंस फिक्शन की फिल्म्स में देखा करते Exactly। थे, पर इंसानी दिमाग ने इसको इजाद करके, इस पे रिसर्च करके तो हमारी ज़िंदगी में इसको उसको टेस्ला ला कार खड़ा करा। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जीवन में अगर आप मुड़ करके किसी भी दिशा में देखिएगा, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे चारों तरफ है, उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेदर फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट हो गया। किसी ज़माने में वो एक पर्टिकुलर वो ऊपर चल घूमते रहता था बिल्डिंग के ऊपर, तो उससे बताते थे बारिश आएगी नहीं And बारिश। that was not very एक्यूरेट। correct। जी जी, करेक्ट नहीं होता था। जी तो जी अब तो इतना करेक्ट है कि आप प्लेन्स का है, इसका जी, है, ये जहाज़ों की बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है जी, जी। कि आपको प्लेन पहले ही आपको बता देगा कि वेदर में पहले ही पता लग जाएगा, तो प्लेन उस डायरेक्शन में जाएंगी। जी जी जी। सो इट सेव्स लाइफ ऑल्सो, टाइम ऑल्सो, एनर्जी ऑल्सो। क्या बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपने हमारे श्रोताओं को, और ख़ासकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी जानूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही क्या, और मतलब लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसको सीखने में लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत मास्टरी करने के जी, लिए। बहुत रिसर्च हो रही है इसके जी, ऊपर। जी, जी। और इसमें क्या है, और अब देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो धुरी है वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है। जी ये तो टूल्स हैं,
ये टूल्स। तो हमारे दिमाग को करने किस तरह से बनाया है जी कि ईश्वर ने इतना शार्प बनाया है कि हम ऐसी ऐसी मशीनों का इजाद कर पाए। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत उत्सुक होंगे, जल्दी से गूगल भी निकालेंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो युवा इस पे काम कर रहे हैं तो उनका भी हौसला अफजाई होगी। तो आपके लिए स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार, और मेरे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।